आज भी हम अपना टेस्ट करवाते हैं ना, तो उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी जरूर निकलती है। 80% of Indian population is deficient in vitamin D3. किसी को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, क्या वो अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं? It's only because आप अपना ख्याल नहीं रखते हो। वेट लॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, वैसे ही ये वेट गेन कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। एज अ वुमन वी आर यूजिंग मोर देन 150 केमिकल्स इन अ डे। फुल डे की कोई एक अच्छी हेल्दी टिप्स दीजिए कि आप किसी भी एज के हो तो आपको बस अनलर्न करनी है कुछ चीज़ें। सप्लीमेंट्स की बहुत बड़ी मार्केट हो गई है। हम हर एक न्यूट्रिशन को ना किसी न किसी सप्लीमेंट से फुलफिल कर रहे हैं। सप्लीमेंट्स भी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर मैं मार्केट शेयर के हिसाब से देखूँ, ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैं खुद भी लेती हूँ सप्लीमेंट, सो आई कांट डिनाई। आज के टाइम पे जैसे ये डिटॉक्स ड्रिंक, ये सब बहुत कुछ चल रहा है ना। डिटॉक्स ड्रिंक मैं खुद पर्सनली इन चीज़ों पे इतना नहीं प्रेफर करती हूँ। इनफैक्ट मैंने 3 डे डिटॉक्स। लेकिन काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो खाना खाने के बाद भी उनको भूख लगती है। उनके लिए पेट भरना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या फिर टेस्ट अच्छा होना चाहिए तो खाएंगे। न्यूट्रिशन तो उन लोग की नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोच मैटर्स। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हेल्दी टिप्स के ऊपर। आज की बिजी शेड्यूल में खुद को हेल्दी रखना अपने आप में एक टास्क है। क्या जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है भी या नहीं है, या फिर जो मार्केट में सप्लीमेंट्स है हम वो यूज करते हैं, क्या वो उतने इफेक्टिव हैं या नहीं? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमें एक अच्छे हेल्थ कोच की जरूरत है। आफ्टर ऑल हेल्थ इज वेल्थ। तो हमारे साथ आज के इसी टॉपिक पर बात करने के लिए जो हमारी स्पेशल गेस्ट है, वो एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और साथ ही साथ वो एक हेल्थ कोच भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मिसेस नेहा उत्तम जी का ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। नेहा जी, योर मोस्ट वेलकम टू सोच मैटर्स। थैंक यू सो मच पूनम फॉर हैविंग मी हियर। आज ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे आपसे बहुत सारे हेल्दी टिप्स लेने हैं, न्यूट्रिशन के बारे में जानना है, अपने बहुत सारे व्यूअर्स के बारे में ये पूछना है कि कैसे वो एक अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं, कैसे अपने फूड में अच्छी न्यूट्रिशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट ये सब क्वेश्चन से पहले ना मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है जो आप बताइएगा कि एक न्यूट्रिशनिस्ट में क्या फ़र्क है, डाइटिशियन क्या होता है और एक हेल्थ कोच का क्या रोल है? तो ये आप थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है पूनम, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं। इनफैक्ट मैं जहां भी जाती थी लोग कंफ्यूज होते थे कि मैं करती क्या हूँ। सो आई विल टुडे आंसर फॉर्मली कि डिफरेंस ये होता है कि अगर आपको कोई बीमारी है, मान लीजिए आपको डायबिटीज है फॉर एग्जाम्पल, एंड डॉक्टर आपको बोलता है दैट यू शुड कंसल्ट अ डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक क्लिनिकल डाइटिशियन के पास जाइए, क्योंकि वो डाइटिशियन ने ना बहुत लंबी कोर वाली पढ़ाई करी हुई है अबाउट कि किसी डिजीज को अगर रिवर्स करना है और पर्टिकुलर चीजें खानी है तो आपको उस कैसे करनी है और टाइम क्या होना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, वो सब कैलकुलेटिव वो बताता है। सो इट्स बेटर कि अगर प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है सीवियर, तो गो टू अ क्लिनिकल डाइटिशियन। नाउ कमिंग टू द सिनेरियो कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास कब जाना चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट एज द वर्ड से वो न्यूट्रिशन की बातें करेगा, किसी पर्टिकुलर खाने में कितना न्यूट्रिशन है, उसमें अगर कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, और किस माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट से आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बैक एक है, या फिर आपको ड्राई स्किन का इशू है फॉर एग्जाम्पल, या आपके पैरों में रात में दर्द शुरू हो जाता है सोते समय, तो ये कैसे इश्यूज हैं जो छोटे छोटे हैं और आपको प्रॉब्लम भी आती है, तो आप वो न्यूट्रिशनिस्ट से सॉर्ट आउट करा सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक हेल्दी डाइट क्या कितना खाना चाहिए, क्या चीज ज्यादा खानी चाहिए और क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, वो बता देगा। नाउ कमिंग टू हेल्थ कोच, जैसे वर्ड बोल रहा है हेल्थ की कोचिंग। अब हेल्थ में तो आपका न्यूट्रिशन भी आता है, आपका फिटनेस भी आता है, आपकी डेली की लाइफस्टाइल भी आती है, आप सांस कैसे ले रहे हैं, आपको क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, सिगरेट्स, ये सारा कुछ हेल्थ है। So health is a cumulative health holistic way.
तो हेल्थ कोचिंग ये होती है कि सुबह जब मान लीजिए आप 6 बजे उठे तो 6 से रात 11 बजे तक आपको क्या क्या करना चाहिए आइडियली, दैट इज हेल्थ कोचिंग। तो आपको कितने घंटे एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना है ब्रेकफास्ट में, लंच में क्या खाना है, तो मोर लाइक अ सस्टेनेबल लिविंग, गुड लिविंग, सो दैट आपकी लाइफ आगे अच्छे से गुजरे, थकावट ना हो, बच्चों के साथ खेल पाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओ। ये हेल्थ कोच करता है। करेक्ट करेक्ट। और आज की अगर हम लाइफ की बात करें, इतना बिजी शेड्यूल है, सब लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, है ना, और कहीं ना कहीं उनके बिजी शेड्यूल में ना उनकी हेल्थ बहुत इफेक्ट कर रही है, बिकॉज हमारे वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है। अगर कॉर्पोरेट्स की बात करें तो वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है। जो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं तो उनको बिजनेस काफी स्ट्रेसफुल है ना। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो आज के टाइम पे स्टूडेंट से तो फोन ही नहीं छूट रहा है, करेक्ट है ना। और जो बाकी की बची कुची जनता है वो स्क्रॉलिंग में निकाल रही है टाइम। तो कहीं ना कहीं हेल्थ तो इफेक्ट कर रही है। तो आप हमारी ऑडियंस को मतलब फुल डे की कोई एक अच्छी हेल्दी टिप्स दीजिए जो वो फॉलो करके मतलब हेल्दी रख सके खुद को। सो पूनम, मैं बताना चाहूंगी, आप किसी भी एज के हो, भले आप यंगस्टर हो, कॉलेज गोइंग हो, या फिर आप शादी हुई अभी अभी अभी, या फिर आपने बच्चे हुए हैं अभी, या ऑफिस जाते हो, वट एवर योर एज ग्रुप में भी, तो आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो अगर आप शायद अपनी दादी नानी से भी पूछोगे ना, वो भी बताएंगी। तो आपको बस अनलर्न करनी है कुछ चीजें, लर्न नहीं करनी है, आपको बेसिकली अनलर्न करनी है। तो जो आप, पहली बात तो जो खाना आपकी दादी नानी आइडेंटिफाई ना कर पाए वो खाना नहीं है। उनके टाइम पे पैकेज फूड नहीं होता था, बट अब पैकेज फूड है, तो हमें पैकेज्ड फूड से सबसे ज्यादा दूर रहना है। जितना भी प्रोसेस्ड खाना है उनसे ज्यादा से ज्यादा दूर रहना है। फिर उसके बाद आई बात पानी की। जब भी भूख लगे सबसे पहले पानी पी लो, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना वो कंफ्यूज होता है भूख और प्यास में। सो वो थर्स्ट और हंगर में कंफ्यूज होने की वजह से आपको बता ही नहीं पाता, और आपको हमेशा लगता है भूख लगी है, आप जाके कुछ एक्स्ट्रा मंचिंग कर लेते हो। फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज गई तो आपकी वेट तो बढ़ेगा, आपकी हेल्थ भी खराब होती है क्योंकि आपने खराब खाया, आप फ्रूट्स तो खा नहीं रहे हो कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले सबसे पहले पानी पी लीजिए जाके। थर्डली, आप जब भी कोशिश करिए, जब भी स्नैकिंग कर रहे हैं तो बेटर स्नैकिंग ऑप्शंस को लीजिए। जैसे कि आपने रोस्टेड मखाने ले लिए, चने हैं रोस्टेड, वो खा लीजिए, या फिर कोई भी सीजनल फ्रूट है उसको एटलीस्ट मिनिमम 2 पोर्शन उस फ्रूट के, जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा है, आजकल मैंगोज बहुत आ रहे हैं, मैंगो को खाने के बाद मत खाइए स्वीट डिश की तरह, मैंगो को एज अ फ्रूट बिटवीन द मील एज अ स्नैक खाइए, कभी भी नुकसान नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि मैं ज्यादा मैंगो खाने लगा तो मोटा हो गया, भाई खाने के बाद स्वीट डिश की तरह फ्रूट थोड़ी ना खाया जाता है। करेक्ट। तो इसलिए आप मोटे हो रहे हैं। सो ऐसी छोटे छोटे चेंजेस हैं। अब जैसे सन सोकिंग की बात करूं, लोग क्या कर रहे हैं आजकल, खूब सारी सनस्क्रीन लगा लगा के बाहर जा रहे हैं। करेक्ट। बाहर क्या जा रहे हैं, गाड़ी में बैठते हैं बेसमेंट में, और फिर दूसरे जगह पहुंचते हैं, वहां भी बेसमेंट में गाड़ी पार्क करके ट्यूबलाइट के नीचे बैठ जाते हैं और सनस्क्रीन लगाते रहते हैं। और एज अ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी सारे डॉक्टर, बट डॉक्टर्स उनको यही सिखा रहे हैं कि आप ट्यूबलाइट में भी बैठे हो तो सनस्क्रीन लगाओ। करेक्ट। इनफैक्ट कहा जाता है कि अगर आप घर के अंदर भी हो तो भी आप सनस्क्रीन यूज करो। तो एज द वर्ड से, इट इज फॉर सन प्रोटेक्शन। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्या है। तो जब आप सन में जा ही नहीं रहे हो तो प्रोटेक्ट किस चीज से कर रहे हो, और सन से प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे खाने में हर चीज का बैलेंस जरूरी है ना, वैसे ही आपको सन से भी जो लेना है ना वो बैलेंस तरीके से लो। सुबह 5 से 10 मिनट की धूप मिनिमम, इतनी अगर आपने ले ली ना तो आपका हार्मोन का जो साइकिल है वो सेट हो जाएगा। अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो सेट हो जाएगी, नींद का इशू है वो सेट हो जाएगा, इम्यूनिटी लो है तो वो सेट हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सेट हो जाएंगी। और हम सोचते हैं विटामिन डी के लिए धूप में बैठते हैं, करेक्ट, बट सच्चाई ये नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स, उसकी वजह से दुनिया चल रही है। जब सूरज नहीं आता है कुछ दिन, अभी तो गर्मियां है तो हमें लग रहा है कि हाय गर्मी, बट जब सूरज नहीं आता तो होता है कि सन ही नहीं निकला, राइट। सो इट इज अ वाइटल थिंग इन आवर इकोसिस्टम, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हम लाइफस्टाइल में करेंगे तो हमें उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर और कभी भी ना, मेरे हिसाब से वेट लॉस या फैट लॉस करना दिमाग से निकाल देना चाहिए। सिर्फ फोकस करना चाहिए अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। वेट लॉस, फैट लॉस, डिसीज रिवर्सल, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं।
करेक्ट करेक्ट, अगर एक अच्छी डाइट लेते हैं करेक्ट, तो ये वैसे भी होना है। हाँ मुझे ना आपकी बात से एक थोड़ा सा मैं इसको ये फील कर रही थी कि जो सनस्क्रीन है ना, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं सनस्क्रीन की, तो आज के टाइम पे मतलब मुझे थोड़ा सा ये गिमिकी भी लगता है कि इतने ज्यादा प्रोडक्ट आ गए हैं। आप देखेंगे जो हमारी मम्मी के टाइम के, आप हमारे बचपन की भी अगर बात करें तो हम लोग सन के एक्सपोजर में आते थे, तब उस समय विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी नहीं आती थी। आज के टाइम पे हर सेकंड उस पर, अगर आज भी हम अपना टेस्ट करवाते हैं ना, तो उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी जरूर निकलती है। 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन विटामिन D3। करेक्ट। और जब हम इतनी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, इतने ब्रांड्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तब हम डेफिशिएंट हैं। क्यों डेफिशिएंट है? क्योंकि हम सन में नहीं जा रहे हैं। और जो हमारी इंडियन स्किन टोन है, और जो डार्क टोन, मेजरली तो डार्क स्किन टोन है, उसमें जो UVB रेज होती है ना, वो और टाइम लेती है अंदर जाने में। करेक्ट। तो हमें तो सन वैसे भी लेना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू लोकेशंस आपकी बॉडी चेंज होती है, आपकी स्किन चेंज होती है, इसीलिए आपकी फूड हैबिट्स चेंज होती हैं, और इसीलिए आपका सन एक्सपोजर भी चेंज होना चाहिए। तभी आप अच्छी लाइफ जी पाएंगे और एक डिजीज फ्री लाइफ जी पाएंगे। तो जो नेचर ने हमें चीजें दी हैं, पानी, सन, हवा, और ये सारी चीजें जितनी हैं, ये जितनी हम लेंगे इन गुड सेंस आई एम सेइंग, तो वो हमारे लिए अच्छी हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगी पूनम मैं आपको, हमेशा से आपने भी सुना होगा कि घास पे नंगे पैर चलो तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, सुना होगा, राइट? सुना होगा। बट रियलिटी इज कि इट्स नॉट अबाउट घास में नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी बस बढ़ती है। इट्स अबाउट कनेक्टिंग टू द नेचर। जब आप ग्राउंड पे नंगे पैर खड़े होते हैं, तो हमारी जो अर्थ है ना, वो सबसे बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और हमारी बॉडी में भी ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम खड़े होते हैं ग्राउंड पे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में जाते हैं थ्रू नेचर। और आपने वर्ड सुने होंगे एंटीऑक्सीडेंट, लोग ग्रीन टी पीते हैं एंटीऑक्सीडेंट के लिए, विटामिन सी की टैबलेट्स लेते हैं, ऑरेंजेस लेते हैं। तो जितने एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में होंगे, हम उतने यंग फील करेंगे, डिजीजेस कम होंगी, शक्ल पे एज भी नहीं दिखेगी। और जितने ऑक्सीडेंट्स लेंगे, उतने हम बूढ़े होते जाएंगे। ऑक्सीडेंट क्या है? ये हम लाइट के नीचे बैठे हैं, ये ऑक्सीडेंट है। मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, पोल्यूशन है, ये सब ऑक्सीडेंट्स हैं। या फिर फॉर दैट मैटर कुक्ड फूड है, वो तो दिन भर खा रहे हैं ना, वो ऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? कच्चा खाना जो हम खाते हैं, जो अगर हम अच्छी एयर ब्रीथ करेंगे, वहां से भी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। अगर हम नेचर के करीब जाएंगे, जैसे कि ग्राउंड में नंगे पैर हैं, या अगर आप पीठ पूरी एक्सपोज करके लेट सकें ग्राउंड पे फॉर 10 मिनट्स, कहीं आपके पास ऐसा गार्डन हो जहाँ हो सके बनियान पहन के, मे बी मैन कैन डू इट, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली ग्राउंड से मिल रहे हैं। बट वी डोंट डू इट, बिकॉज हम तो हवा में जा रहे हैं ना, ऊपर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ग्राउंड से दूर जा रहे हैं। तो जब छुट्टियां मनाने जाएं, तो सी के किनारे जाएं, वहां से नेचर से आप एंटीऑक्सीडेंट लें। रिवर्स पे जाएं, झरनों पे जाएं, वहां से एंटीऑक्सीडेंट्स लें। करेक्ट। सो दुबई जैसी जगह, बिल्डिंगें जाएं, वहां पे छुट्टियां मत मनाओ। इट्स बेटर नेचर में जाओ, बच्चों को नेचर दिखाओ, उनको रेलेवेंस सिखाओ कि नेचर होता क्या है, उससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं। जी, मतलब बहुत अच्छी बात बोली आपने। मदर नेचर से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे ना सबसे बड़ा इशू है लोगों को कि सब लोग डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, हर किसी को डाइट करनी है। लेकिन काफी लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो खाना खाने के बाद भी उनको भूख लगती है, तो उसका क्या रीजन है? सो पूनम, बहुत सिंपल सी चीज है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं अपने पेरेंट्स की भी, ठीक है, मेरे इन-लॉज की तरफ भी, अपनी तरफ भी, तो व्हाट आई हैव सीन इज कि उनके लिए पेट भरना इज मोर इम्पोर्टेंट, या फिर टेस्ट अच्छा होना चाहिए तो खाएंगे और पेट भर जाए। These are the only 2 factors. ठीक है, न्यूट्रिशन तो उन लोग की किताब में कभी था ही नहीं। इनफैक्ट बचपन से मैंने भी कभी ऐसा नहीं सुना कि हमेशा से यही सुना है चावल खाओगी तो मोटी हो जाओगी, घी खाओगी तो मोटी हो जाओगी। तो मैं तो बहुत थोड़ा सा कॉन्शियस रही हूँ मैं बचपन से, तो मैं घी भी सोच समझ के खाती थी, चावल भी सोच समझ के खाती थी कि कहीं मोटी ना हो जाऊं, बस यही डर होता था। बिकॉज वो एक थोड़ा सा हमारे टैबू माना जाता ना कि मोटे हो जाओ, वो वैसा वाला। लेकिन जब पढ़ाई की तो समझ में आया कि ये सब तो फालतू की बातें थी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सो जब हम प्लेट सजाते हैं, एक सिंपल सा बताऊंगी सबके लिए कि जब भी हम एक प्लेट सजा रहे हैं, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। बचपन में एक पिरामिड पढ़ा था, याद है? फूड पिरामिड। वो ऑब्सोलीट हो गया है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब चलती है एक प्लेट,
बैलेंस्ड मील की, उसे 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करिए। एक पोर्शन में अपने प्रोटीन्स रख दो आप, जो भी आपका प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, दाल्स हैं, पनीर है, टोफू है, जो भी आप वेजिटेरियन हो तो ये ऑप्शंस है, नॉन वेजिटेरियन के अपने ऑप्शन। सेकेंड पार्ट में आपने रॉ वेजिटेबल्स इन टर्म्स ऑफ सैलड रख दिया, जो भी सीजनल सैलड आ रहा है सो वो रख दिया। थर्ड पार्ट में आपने जो सीजनल सब्जियां, कुक्ड जो भी सब्जी आप खा रहे हैं विद नॉर्मल ऑयल एंड ऑल, वो रख दी। और फोर्थ पार्ट में आपने कार्ब्स रखे। तो क्या करा मैंने, सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे लिया, प्रोटीन भी लिया, आपने मिनरल्स और भी ले लिए, सब ले लिए, वेजिटेबल डाल दिए, कार्ब्स भी ले लिया। फैट के टर्म्स में आप उसमें घी डाल लीजिए, दाल में 1 चम्मच घी जरूर लीजिए, अच्छी क्वालिटी का घी हो, ओरिजिनल हो, घी डाल लीजिए। अगर आपको प्रोबायोटिक भी चाहिए तो 1 छोटी कटोरी दही भी ले लीजिए। ये खाना अगर आपने खाया है ना, उसके बाद भूख नहीं लगेगी। मैं तो कहती हूँ अगर इसके बाद भी भूख लगे तो आप और खा लो, लेकिन लगेगी ही नहीं। लेकिन हमारी इंडियन प्लेट कैसी होती है ना, इतना आधी प्लेट चावल ले लिया और आधी प्लेट में दाल और सब्जी भर ली। दैट्स हाउ वी ईट। तो बचपन से हम ऐसे ही खाते आ रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि प्लेट में आधे में रोटियां भर लेते हैं और आधे में सब्जी, दाल या थोड़ा सा सैलड ले लिया, राइट। और आपने सुना भी होगा कि मम्मियां बोलती आज सिर्फ 2 ही रोटी खा के गया यार, रोज तो बच्चा मेरा 3 रोटी खाता था। तो उनको बड़ा दुख हो जाता है कि बच्चे ने रोटी नहीं खाई। ठीक है। और सम टाइम अगर लंच ले रहे हैं तो सिर्फ दाल और राइस ही ले रहे हैं एक प्लेट में, मतलब सिर्फ दाल और राइस, और शायद दाल कम होगी, राइस ज्यादा होगा। करेक्ट। तो जब कार्ब्स ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में किसी चीज की तो डेफिशिएंसी हो रही है ना। अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लोगे, कि प्रोटीन अच्छे से है आपके डाइट में, तो आपको कभी उसके बाद भूख जल्दी नहीं लगेगी। फाइबर्स भी हैं, सैलेड्स है, प्रोटीन्स भी हैं, सब कुछ है। तो जब बैलेंस मील बॉडी में जाएगा ना तो उसके बाद भूख नहीं लगेगी। मैं तो हमेशा से अपने क्लाइंट से भी बोलती थी कि अगर उसके बाद भी भूख लगे तो खा लो, बिकॉज आई नो कि भूख नहीं लगने वाली। और जब मैंने ये लाइफस्टाइल शुरू की थी ना, तो मैंने भी ऐसे ही चेंजेस करे, एंड देन आई रियलाइज कि अगर मैं सोचूं भी ना कि यार मैंने इतना सा तो खाया, मेरा पेट नहीं भरा, मैं और खा लूं, तो मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया वैसे, और मुझे नहीं भूख लगती। फिर एक स्टैंडर्ड टाइम है कि 2-3 घंटे बाद ही भूख लगती थी, नहीं लगती। सो ट्राई करो घर पे कि एक बैलेंस मील की प्लेट बनाओ। इट्स वेरी सिंपल यार, घर का खाना खाना कोई डिफिकल्ट नहीं कि अब भाई आपको कैलकुलेट करना है 10 ग्राम ये लेना है, 5 ग्राम ये लेना है। सिंपल सी थाली सजाओ, उसमें सारी चीजें डालो और आराम से और माइंडफुली खाओ। एंजॉय द मील। किसी ने प्यार से वो बनाया है आपके लिए, किसी ने खेतों से वो लाया है, वो चावल के एक दाने आपकी प्लेट पे आए हैं, तो उसको एंजॉय करो, खाने को समझो। कभी भूख लग ही नहीं सकती। लेकिन अगर भर लिया खाना और टीवी देखते देखते खा लिया तो भूख लगेगी। करेक्ट। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। आज के टाइम पे ना सबसे ज्यादा जो ओवर ईटिंग हो रही है ना, उसका रीजन यही है, या तो हम मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं, मतलब हमारा ध्यान उस फूड की थाली पे है ही नहीं। हमारा पूरा फोकस या तो टीवी पे, या अपने वर्क पे है, या अपने मोबाइल पे है ना। तो हम उस टाइप से खाना खा रहे हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। मुझे सेकेंडली ना ये बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला, अच्छा मुझे ये बताइए नेहा जी कि क्या दिन का जो आपने न्यूट्रिशन बताया है, क्या एक थाली सफिशिएंट है? बिकॉज आज के टाइम पे हम उतना वर्कआउट नहीं कर रहे, या उतनी मेहनत का काम भी नहीं रह गया है ना। पहले हम फिर भी वॉक करते थे, बसेस में जाते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते थे। आज के टाइम पे ऐसा बहुत रेयरली है, या तो हम अपने कन्वेंस से जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग, है ना, और फैसिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं। तो उस केस में हमें मतलब कितनी क्वांटिटी में खाना है पर डे के हिसाब से, एक इंसान के लिए कितना खाना सफिशिएंट है, तो वो आप मुझे बताइए। सो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव पूनम। अगर किसी का बॉडी वेट फॉर एग्जांपल 50 है फॉर एग्जांपल, तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होगी। उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। वैसे यही 50 किलो का आदमी अगर एक्सरसाइज करना शुरू करता है तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। तो ये कह पाना बहुत डिफिकल्ट है, बट हाँ एक कोशिश करिए कि एटलीस्ट आपका एक मील दिन का, प्रेफरेबली दोपहर का खाना है, वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अगर आयुर्वेदा की भी बात करें, आई बिलीव इन आयुर्वेदा लॉट, और मेरी जो अप्रोच हमेशा से रही ना, होलिस्टिक रही है कि जहां से जो अच्छा मिल रहा है वो निकाल लो ना। क्यों तुम्हें ऐसे बिलीव करना है कि सिर्फ आयुर्वेदा ही सही है या सिर्फ वेस्ट से जो चीजें हैं ये वही सही है? वाई? सो आई ट्राई एंड फाइंड आउट कि इसके पीछे का रीजन क्या है, और पहले मैं अपने पे ट्राई करती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ बेनिफिट है, देन आई
adopt it and I try and apply it to my clients also. So मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे से दिन का खाना खा रहे हो, क्योंकि उस टाइम हमारी जो अग्नि होती है पेट की वो सबसे ज्यादा होती है। हम लोग मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको समझाना चाहूंगी। जो हमारी बॉडी है ना वो सन की साइकिल पे चलती है। मैंने अभी क्यों बताया ना आपको कि सन क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो हम उससे इतनी सारी चीजें ले रहे हैं जो आपके हिसाब से विटामिन डी है और हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है, आपके इम्यूनिटी को चेक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसके साथ साथ सन जो है ना हमारी पेट की अग्नि का एक बहुत बड़ा साइन है बेसिकली, ठीक है, सिंबल है। तो जैसे जैसे जब सन उगा तब पेट में अग्नि आई, सन और ऊपर गया अग्नि और बढ़ी। जब 12 से 2 के बीच में ना अग्नि बिल्कुल चरम सीमा पे होती है। सो आपने अगर उस टाइम एक हैवी मील भी ले लिया, वेल बैलेंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पार्टी करने गया खूब अच्छे से खा लिया, वो सबसे अच्छे से डाइजेस्ट होगा। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, शाम को 6 बजे सूरज डूब गया उसके बाद पार्टी करते हैं। Correct. हम तब खाते हैं, फिर क्या होता है, ब्लोटिंग, पेट में दर्द, गैस बन रही है, एक्स्ट्रा कैलोरीज, वेट गेन और सुबह दूसरे इश्यूज, पेट नहीं साफ हुआ है, सारी चीजें होती हैं। सो अगर आप सन की साइकिल के हिसाब से चलोगे ना तो आपको हेल्थ इश्यूज तो दूर की बात, आपकी डेली की जो साइकिल है ना, एनर्जी है, वो बहुत अच्छे से चलेगी। तो दोपहर में अच्छे से वेल बैलेंस मील ले लो। कभी पार्टी भी करना है करो, देयर इज नो हार्म इन डूइंग पार्टी, कि आप पार्टी करने जा रहे हो तो आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज खा ली। हमेशा 80-20 का रूल रखो। 80% आपने अच्छा खाया, 20% कुछ खराब भी खाओगे तो बॉडी एडजस्ट कर लेगी। लेकिन उसे 50-50 नहीं बनाओ, 60-40 मत बनाओ। नहीं तो यार ऑर्गन्स बने अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए कहाँ तक झेलेंगे, कभी तो भूल जाएंगे ना। तो दैट्स हाउ वी हैव बीन वर्किंग। हमारी अग्नि ऐसे ही काम करती है। तो उसके साथ अगर सिंक में रहेंगे, एक वर्ड होता है सर्केडियम रिदम, अगर आपने सुना हो, बॉडी क्लॉक जिसे जेनेरिक लैंग्वेज में कहते हैं, अगर वो फॉलो करेंगे तो खाना, सोना, सारी चीजें अपने आप सिंक में आ जाएंगी। तो इट्स अ साइकिल है। सोना टाइम से तो सुबह अपने आप जल्दी आँख खुलेगी, अगर देर से सोगे तो सुबह आँख नहीं खुलेगी। और एक और बहुत कॉमन सा मिथ है पूनम, कि लोग बोलते हैं कि मैं तो 7-8 घंटे की नींद लेता हूँ या लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। जब बात करो ना कि आप नींद पूरी नहीं होती होगी, तो दे से कि नींद पूरी होती है, नींद 12 बजे से 7 घंटे गिन के नहीं पूरी होती है। आप सोचते हो कि घंटे गिन लिया फिर सो लिया नींद पूरी होगी। करेक्ट। साइकिल नहीं फॉलो करे हो आप, सन की साइकिल फॉलो करो। पहले के टाइम पे क्या होता था, एक तो लाइट नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। दूसरा क्या होता था, सूरज डूबा, उनकी नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी वही थी। लोगों ने खाना पीना खाया, अपने चूल्हे के आगे जैसे भी खाया, सो गए। जैसे ही सुबह सूरज उगा, उगने से पहले उठ जाते थे लोग। तो कहाँ बीमारियां होती थी यार। प्लस बाकी और भी फैक्टर्स थे, एनवायरनमेंट है और सारी चीजें थी, सब कुछ शुद्ध मिलता था। बट तब ये सब फॉलो होता था। हम क्या करते हैं भाई, लाइट तो है ही, हाथ में मोबाइल है, वी कीप स्क्रॉलिंग बिना किसी बात के 2-2 घंटे। बेड पे भी चले गए तो स्क्रॉल कर रहे हैं, नींद को भगा रहे हैं, नींद आ रही है, झपकियां आ रही हैं, बट वी कीप स्क्रॉलिंग थिंकिंग कि भाई सो लेंगे ना, अभी तो 6 घंटे हैं, अभी वो 6 कब 5 कभी 4 हो गए। फिर क्या होता है, रात में 12-1 बजे नींद लगी, सो गए। सुबह जब 8-9 घंटे, 8 बजे भी मान लीजिए उठे, तो उसके बाद भी इतनी थकावट, एनर्जी लेस, मूड खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यू आर नॉट इन सिंक। नींद तो पूरी हुई बट सिंक में नहीं। बच्चों को देखा है, जब मेरी डॉटर है 7 इयर्स की, जब वो सो के उठती है सुबह छुट्टी वाले दिन, वो बहुत क्रैंकी होती है। क्यों? नींद तो पूरी हुई बट वो 8-9 बजे जब बच्चा उठेगा तो उसको मतलब इतना चिड़चिड़ होता है कि जैसे पता नहीं, फिर लगता है छुओ मत। तो वही हमारे साथ भी होता है। तो नींद पूरी करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, सही टाइम पे नींद करना इज अ गुड ऑप्शन। हाँ, वेरी ट्रू। इंटरमीडिएट फास्टिंग की हम बात करते हैं, आपको लगता है ये वर्क करता इंटरमिटेंट? हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क करता है। और मजे की बात क्या है पूनम, इंटरमिटेंट फास्टिंग ये टर्म है ना, ये फैशन की तरह है। कहाँ से है? वेस्ट से। 2016 में 2016 में वेस्ट ने दुनिया को बताया और कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम की एक चिड़िया होती है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। अब इंडियंस को तो, हम इंडियंस कैसे हैं, हम वेस्ट से आती है तो उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन वही चीज अगर इंडिया में आई है तो हम उसको सोचते हैं टाइम पास है, ऐसे ही बोल दिया होगा, कोई प्रूफ नहीं है। सबसे पहले आजकल तो ये प्रूफ वाले लोगों से मैं परेशान हूँ, प्रूफ दो। हर चीज प्रूफ से नहीं चलती। किसी ने कभी सोचा था कि ऐसा कोविड नाम की कोई चीज आएगी और पूरी दुनिया घर पे बैठ जाएगी? अगर साल भर पहले भी किसी ने बोला होता कि एक ऐसी चीज आएगी जिसमें पूरी दुनिया घर पे बैठी होगी,
तो हम विश्वास नहीं करते, कहते प्रूफ दो, कोविड ने आके प्रूफ दे दिया ना आपको। सो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी भी दुनिया में हैं, जितनी शायद डिस्कवर हुई हैं उससे लाखों गुना ज्यादा चीजें हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं। तो वैसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग का है, 2016 में वेस्ट ने कहा तो हमने मान लिया। इंडिया में पुराणों में, पुरानी चीजों में, ग्रंथों में माताएं, हमारी दादी नानी सब फास्टिंग करते आए ना। हाँ, उसको रिलीजियस कॉनोटेशन दिया गया, क्योंकि अगर हम रिलीजियस तरीके से नहीं बताएंगे तो कोई उसे स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करता था, तो हमने उसको रिलीजियस तरीके से लिया। आई रिमेम्बर मेरी नानी इतनी एजेड हो गई, अभी भी वो एकादशी का फास्ट रखती है। ठीक है, अब अगर आज भी रखते हैं, काफी लोग रखते हैं, बहुत लोग हर हफ्ते का एक रखते हैं। तो ये वही इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो वेस्ट से आई है। वो एक हफ्ते में एक रखते हैं जो लोग। ठीक है, तो क्या होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, और इसे लोगों ने वेट लॉस के लिए शुरू किया। हाँ, क्योंकि वैसे ऐसे ही समझाया गया। सच्चाई ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी में बहुत बड़े बड़े कमाल करती है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है ना और आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी शुरू कर दिया, एक दिन का फास्ट भी रख लिया, वाटर फास्ट रख लिया फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी बॉडी में ऐसी चीजें होंगी ना कि आपकी वो बीमारी धीरे धीरे सही हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है कि 16 घंटे आप भूखे रहे और 8 घंटे की जो विंडो है उसी में आपने सिर्फ खाना खाया। अब इसको भी बेस्ट तरीका करने का कैसे है, अगेन विल कम टू द सन साइकिल। जब सूरज उगे तब खाओ, जब सूरज ढले तो पेट को आराम दे दो। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ। और लोग ये नहीं समझते, वो बस 16-8 घंटे का समझ में आता है। अब रात में पता चला 8 घंटे जगे हुए हैं, खाना खा रहे, कोई फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट दूसरा नुकसान शुरू हो जाएगा। तो जब बॉडी सूरज उगी है तो आप 8 घंटे वो निकाल लो। सुबह मान लीजिए आपने अपना शाम को 4 बजे लास्ट मील ले लिया, करेक्ट, ठीक है। फिर 10 से आप गिनना शुरू करिए, आप 16 घंटे आपका जब हो रहा है तो आप उतना अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग तब एंड कर सकते हैं। और हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग को किसी हैवी मील से कभी मत शुरू करो, किसी फ्रूट से, नारियल पानी से, ऐसे चीजों से ब्रेक करो, ताकि डाइजेशन को ना बेसिकली एक झटका ना लगे कि इतने देर से तो कुछ नहीं किया, बेचारा आराम कर रहा था और आपने एकदम से पकौड़े खिला दिए उसे। सो इट विल गो इन अ शॉक, राइट। सो यू शुड ऑलवेज गो स्लो। लाइफ में जब वो एक ठहराव होता है ना लाइफ में, किसी भी चीज को लेके, तो जिंदगी दूसरी तरह की हो जाती है। समझ रहे हो? अगर हड़बड़, वी आर नॉट मेड टू डू हड़बड़ी, वी आर मेड फॉर स्लोनेस। थोड़ा रेस्ट करो, कभी कभी लाइफ में भी मन करता है ना कि जिंदगी रिलैक्स रहे, कोई टेंशन ना हो, तो वो चीज हमें अपने पेट के साथ भी करनी है। बट आई थिंक ये बेस्ट वे है, जैसे आपने बताया, अगर किसी को फुल डे फास्टिंग नहीं करनी है, काफी लोगों को बहुत भूख लगती है ना, तो ये बेस्ट वे है कि आप 4 या 5 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 6 बजे तक आप खा लो। उसके बाद भी मतलब अगर आप भूखे रखते हो, फास्टिंग रखते हो नेक्स्ट डे तक भी, 10 o'clock तक भी, तो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रहा है उस पर, राइट। तो आपने 6 बजे खाया, हाँ, आपने सुबह 6 से 6 12 घंटे हुए, हाँ, +4 कर दिया, हाँ, तो हो गया 7 8 9 10। आपने फिर 10 बजे अपना आप मील ले लो, ठीक है। तो वहां पे आपने 10 बजे जब ब्रेक किया तो आप किसी अच्छी चीज से, विच इज लाइट टू डाइजेस्ट, आप ऐसी चीज को अपने पेट में डालो और हैप्पी रहो। और होगा क्या, मेन बेनिफिट जो मैं कह रही थी, बॉडी में क्या होता है ना, बॉडी में जब हम 16 घंटे की फास्टिंग करती है तो बॉडी एक ऐसे फेज में जाती है जिसे हम कहते हैं ऑटोफेजी। ठीक है, आपने शायद टर्म सुना भी हो, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है, एज द वर्ड से, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, फेजी मतलब डिस्ट्रक्शन करना। तो हमारी जो बॉडी में खराब सेल्स है ना, उनको हमारी अच्छी सेल्स खाने लग जाती हैं, क्योंकि वो भूखी हैं, उनको खाना नहीं मिला, अब उन्हें कुछ तो खाना है, तो वो क्या करती है ना, दे स्टार्ट फीडिंग ऑन द सेल्स विच आर मेकिंग यू सिक। ओके, तो बॉडी अपने आप रिकवर करने लगती है, हील करने लगती है। बट वी आर फोकसिंग मोर ऑन सप्रेसिंग द सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस। जब सिर दर्द हुआ तो हमने डिस्प्रिन उठा ली, खा लिया, सिर दर्द सही हो गया, ये हमें फील हो रहा है, बट वो सिर दर्द सही नहीं हुआ है, उसने सिर्फ, आपने उसको दबा दिया, सप्रेस कर दिया। सो मेडिसिन्स यही करती हैं, दे जस्ट सप्रेस द सिम्टम्स जो आपको दिख रहे हैं या महसूस हो रहे हैं। सो रादर देन टेकिंग मेडिसिन, जब भी आपको कुछ हो कि आपने एक गोली पॉप कर ली, थिंक ऑफ द रूट कॉज कि वो किस रीजन से हो रहा है, और फिर उस रूट कॉज को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आज करोगे कल सही हो जाएगा, धीरे धीरे, मे बी अ मंथ टाइम लग जाए,
धीरे धीरे चेंजेस करो लाइफस्टाइल में, छोटे छोटे स्टेप्स लो। एटॉमिक हैबिट अगर आपने पढ़ी हो, छोटे छोटे स्टेप लेते ना तो वो धीरे धीरे बड़े हो जाते। माय फेवरेट बुक। हाँ, तो ऐसे हर चीज दुनिया में ऐसे ही काम करती है। एक सिंपल सी और टिप देती हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम होती है सुबह उठने की। इनफैक्ट मैंने भी जब अपनी लाइफस्टाइल चेंज शुरू किया था तो ऐसे ही किया था। सो आई विल शेयर विद यू ऑल्सो। मैं 8 बजे मान लीजिए उठती थी पहले। अब मुझे किसी ने बोला आपको 5 बजे उठिए, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। तो 3 घंटे पहले उठना इज अ टास्क। लगता है ना कि हाँ कि इतना बड़ा टास्क, हाउ विल आई मैनेज 3 घंटे पहले। एक दिन आप मैनेज कर लोगे, उठोगे, परेशान हो गए, कहीं इधर गिरोगे उधर गिरोगे फिर लेकिन 2-3 दिन बाद वापस से वही ढर्रा शुरू हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस करो। अगेन एटॉमिक हैबिट्स, 8 बजे उठते हो, 7:45 पे उठना शुरू करो। एक हफ्ते 7:45 उठो। ब्रेन विल नॉट अंडरस्टैंड दिस ट्रिक। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन। तो हमारा ब्रेन ये समझता ही नहीं है। 15 मिनट का शिफ्ट उसको नहीं समझ में आता। 7:45 उठे, नेक्स्ट हफ्ते आप 7:30 उठो। फिर उसके बाद इसी को धीरे धीरे करते हुए आपका अगर टारगेट 5 बजे उठने का, आप वहां पे ले जाओ। देखो पता भी, आपको भी नहीं पता चलेगा, इसको भी नहीं पता चलेगा, और एक अच्छी सी आदत लग जाएगी ऐसी। सो दैट्स हाउ आई ट्रेन्ड माय ब्रेन। एंड जब सुबह आप उठना शुरू करोगे, यू विल सी अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर लाइफ। आपका माइंडसेट बदल जाएगा, आपकी सारी चीजें बदल जाएंगी। तो वो सुबह 8 बजे उठने के बाद जो बाहर सूरज चमक रहा होता है, दिन डल सा लगने लगता है, बच्चे स्कूल जा गए हैं, उनका ये करना है, ये काम करना है, मेड आ गई है, उसको देखना है, ऐसे बहुत सारे क्योटिक सीन जो सुबह दिखते हैं ना, वो आपका पूरा दिन खराब कर देते हैं। बट व्हेन यू वेक अप एट मॉर्निंग ना, तो वो साइलेंस मॉर्निंग का, वो आपकी बॉडी जो रिलैक्स मोड में है, वो डिफरेंट लेवल की होती है। एंड जो वुमेन को चाहिए होता है ना, मी टाइम, वो सबसे ज्यादा। और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन था कि मुझे मी टाइम चाहिए, इसलिए मैं सुबह उठूंगी। एंड आई फेल्ट सो गुड कि मुझे 2 घंटे का मी टाइम मिलता है। वहां मैं रीडिंग भी कर सकती हूँ, वहां मैं एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ, वहां मैं साइलेंटली अपने पानी का मग लेके नेचर को निहार के पानी भी पी सकती हूँ। करेक्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम छोटे छोटे स्टेप लाइफस्टाइल में कैसे इनकलकेट करें। और इनफैक्ट अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी फार बेटर हो जाती है, बहुत बढ़ती है। तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, और मतलब इट्स अ फैक्ट कि अगर आप सुबह उठते हो तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इनफैक्ट यू फील गुड ना, आपको पता है अभी कोई बेल रिंग नहीं होनी, किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना, किसी ने कॉल नहीं करना, आप फोन से भी दूर रह सकते हो। इट्स अ गुड थिंग। मुझे ये जानना है नेहा जी, आज के टाइम पे जो वुमेन्स है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम किसी को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में वो कौन सी डाइट फॉलो करें? और इसके साथ ही मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर उनके ये सिम्टम्स है तो क्या वो अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं? तो वो आप मुझे बताइए। सो पूनम, आजकल अगर मैं शायद एवरी सेकेंड और थर्ड वुमेन यू आस्क, उसे इधर पीसीओएस होता है, कुछ को तो मालूम भी नहीं होता है, ठीक है, या थायराइड का इशू होता है। अब आप सोचो कि ऐसा क्यों है? क्या ऐसा कोई वायरस छोड़ दिया गया है कि सारी वुमेन्स को ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स ओनली बिकॉज आप अपना ख्याल नहीं रखते हो। आप सोचते हो कि मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो वर्किंग वुमेन है वो सोचती है जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे और फैमिली तो है ही, बट जॉब भी उनके लिए तो एक एक्स्ट्रा बर्डन है, राइट? तो आप क्योंकि अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, इसीलिए आपको इतने हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। और वो जो वेट गेन है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने जैसे पहले बोला आपको कि वेट लॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, वैसे ही ये वेट गेन कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। तो आप अगर यही मेन चीजें, सुबह टाइम से उठना, अपने आपको आपने 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, शुरू फिर हम कम से करेंगे 10 मिनट से शुरू करके 30 मिनट्स, 1 घंटा कर सकते हो, तो नथिंग लाइक इट। एक्सरसाइज कर ली, फिर उसके बाद आपने एक अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच अच्छा कर लिया, थोड़े मूवमेंट्स को चेक में रखा कि अगर ऑफिस भी जा रही हो, फोन पे हो तो बात करते रहो, सीढ़ियां यूज कर लो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, जब हर 1 घंटे में ब्रेक लेके 5 मिनट की वॉक कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो आप करोगे तो मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा। बच्चों पे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर आओगे मूड अच्छा होगा, खेलोगे कूदोगे, काम है जो घर के वो भी इजिली कर लोगे, और रात में नींद भी बहुत अच्छी आएगी। सो ऐसे चेंजेस अगर आपने किए, छोटे छोटे चेंज है, देखो कोई बहुत बड़ी चीज मैंने नहीं बता दी कि किसी ने आपको डाइटिशियन ने लिख के दिया और आपको एक एक फॉलो करना है। बस छोटे से चेंजेस लाइफस्टाइल में करके आप देखो, यू विल फील अ डिफरेंस। और लेकिन कंसिस्टेंसी से करना, ये नहीं कि आज किया 2 दिन छोड़ दिया।
अपने लिए अगर जब खुद करोगे ना, तो अपनी बॉडी जब स्ट्रांग होगी ना, तो अपने बच्चों को और अच्छे से ख्याल रखोगे, अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखोगे, और जो चीज करना चाहते हो ना लाइफ में, वो अपने आप अचीव हो जाएगी। ये देख के, रील्स देख के कि ये कैसे पतली हुई, यार ऐसे शायद मेरे भी हो जाते, मेरी बॉडी ऐसी होती, बॉडी अचीव करने की कोशिश मत करो। कोशिश करो कि आप अंदर से हेल्दी हो कि नहीं। फिर थायराइड हो चाहे पीसीओएस हो, एक वेल बैलेंस्ड मील और एक्सरसाइज, ये आपको अपने आप इन चीजों से दूर ले जाएगा। और एक चीज और ऐड करूंगी पूनम, कि आजकल एज ए विमेन हम लोग बहुत सारे ना प्रोडक्ट्स का ओवर यूज कर रहे हैं मार्केट में। आप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की बात करो, क्या हमें एक्चुअली एयर फ्रेशनर्स की जरूरत है इतनी? क्या पहले घरों में स्मेल नहीं होती थी क्या? इनफैक्ट मुझे याद है बचपन का, अगर आप याद करो तो पहले हर घर की एक टिपिकल स्मेल होती थी। इफ यू रिमेम्बर, हम कहते थे उनके घर की ऐसी स्मेल है, या हमारे घर की खुशबू आ रही है, वैसा, राइट? बट नाउ वी हैव मेड श्योर कि हम अपने घरों में भी एयर फ्रेशनर्स डाल रहे हैं। हम कॉलिन जैसे प्रोडक्ट्स का ओवर यूज कर रहे हैं, अपनी टेबल से लेके, अपने कांच से लेके, अपनी हर चीज कॉलिन जैसे प्रोडक्ट्स को यूज करके चमका रहे हैं। पोछे में तो लिक्विड डाल रहे हैं, डिटर्जेंट्स यूज कर रहे हैं, सब जगह इतना ज्यादा ओवरव्यूज है। अगर कैलकुलेट करने बैठो तो एज अ वुमेन वी आर यूजिंग मोर देन 150 केमिकल्स इन अ डे, मोर देन 150 केमिकल्स ऑन आवर बॉडीज। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये सारी चीजें जो हैं ये तो हम घरों में यूज कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी पे कहाँ यूज कर रहे हैं? तो जब आप कॉलिन स्प्रे करते हो एक स्मेल आती है ना, हाँ, एयर फ्रेशनर में भी स्मेल है, पोछा वाले में जो भी आई गेस लाइजॉल ये सब यूज करते हैं लोग, उसमें भी स्मेल है। हर चीज में एक स्मेल है। दीज आर कॉल्ड VOCs, वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं, तो जो आप इनहेल कर रहे हो। सो देयर वाज अ रिसर्च कि व्हाई वुमेन सिटिंग एट होम आर गेटिंग मोर कैंसर देन द पीपल हु आर आउटसाइड मेन। करेक्ट। तो उसका मेन रीजन ये है कि वी आर ओवरलोडेड विद केमिकल्स। ठीक है, तो जाने अनजाने बस डालते जा रहे हैं। जो हम मेकअप, स्किन केयर ये सब कर रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा घर में आसपास देखो इतना केमिकल है, इतना केमिकल है, कोई सोचता ही नहीं। बच्चे बैठे हुए हैं, आप स्प्रे कर रहे हैं यार उनके मुंह पे, मेरे से तो देखा ही नहीं जाता, बिकॉज आई नो द कोर की उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या डाल रहे हैं। एंड कंपनीज वेरी स्मार्टली प्ले विद द इंग्रेडिएंट लिस्ट, दे जस्ट राइट फ्रेग्रेंस। एक फ्रेग्रेंस टर्म के अंदर अकेले ही 100 से ज्यादा केमिकल छुपे हुए हैं। अच्छा, बट हमारी जो रेगुलेशंस हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी सिर्फ फ्रेग्रेंस वर्ड को लेके ऐसी रेगुलेशन है कि आपको उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके बेसिकली राइट्स हैं, एक तरह से क्या सीक्रेट है जिसको आपको छुपा के आप रख सकते हो। दैट्स हाउ आवर रेगुलेशंस आर। तो हमें कुछ पता ही नहीं है यार, जब तक आप पता नहीं करोगे तो आप उन चीजों से दूर कैसे रहोगे? करेक्ट, मतलब यू कैन यूज द वर्ड ऑफ फ्रेग्रेंस, उसको डिस्क्राइब यू कैन हाइड थिंग्स बिहाइंड दैट नेम, सो यू डोंट नीड टू डिस्क्राइब इट। ठीक है, अब हमने खाने के लेबल्स तो पढ़ने शुरू कर दिए हैं, बट इट्स हाई टाइम दैट वी शुड स्टार्ट रीडिंग लेबल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी आर यूजिंग। करेक्ट करेक्ट। मुंह से खाते हैं ना, तो इतना ख्याल रखते हैं। स्किन तो सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्रीम लगाई एब्जॉर्ब हो गई, कहाँ गई? बॉडी में गई ना, ब्लड स्ट्रीम में गई ना। ह्यूमन ब्लड में, ब्रेस्ट मिल्क में, ह्यूमन प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक आ चुका है। अगर आपको मैं प्लास्टिक का टुकड़ा दूं और बोलूं कि पूनम खा लो, आप खाओगे? नहीं खाओगे ना, बट आप खा रहे हो यार, यहाँ से खा रहे हो, यहाँ से खा रहे हो, हर जगह से खा रहे हो। टूथपेस्ट जो सुबह करते हो ना, वहां से शुरू हो जाती है कहानी, वहां से माइक्रोप्लास्टिक, वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स सब पड़े रहते हैं। बट इसका सोल्यूशन क्या है? बिकॉज ये तो हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है ना, तो इनके सोल्यूशंस क्या है? सोल्यूशंस हैं पूनम, मार्केट में क्लीनिंग के भी ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं, और इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अनलर्न, वही मैंने जैसे पहले भी बोला, अनलर्न करो। व्हाट इज द नीड ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स इन योर हाउस, वो समझो। क्या सच में घर में जरूरत है? एयर फ्रेशनर मत डालो यार, कोशिश करो तो कोई अरोमा ऑयल थोड़ा कभी स्प्रे कर, मतलब स्प्रे क्या, वो ऑयल आप डालते हो वो डिफ्यूजर में डाल दिया थोड़ा बहुत। ओवर फ्रेग्रेंस की जरूरत क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आता है, इतनी स्मेल क्यों चाहिए जिंदगी में? बिकॉज ये आपके शायद मूड को तो थोड़ी देर के एनहांस कर देते हैं, बट इंटरनल हेल्थ को बहुत हैम्पर कर रहे हैं। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के भी हैं,
स्किन केयर भी है और मेकअप के भी अब आने लगे हैं। तो स्किन केयर का अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने ही ब्रांड की बात करूँ कि मैंने अभी रिसेंटली अपना ब्रांड लॉन्च किया है, इट्स कॉल्ड रिजॉल्व नेचुरल्स। तो ये इंडिया का पहला ऐसा ब्रांड है जो 100% हार्मोन सेफ है। इट्स इंडियाज फर्स्ट हार्मोन डिस्ट्रप्टर फ्री ब्रांड। और मेरी कोशिश यही है कि जो एज अ वुमेन हम जो ओवरलोड कर रहे हैं केमिकल्स को, शायद थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे आप सही हो जाओगे या कुछ बहुत बड़ा रेफरेंस होगा। अगेन ये एक एटॉमिक हैबिट है, छोटा सा चीज है। आप डेली यूज पे क्रीम लगाते हो, उस क्रीम को इससे बदलो तो एक छोटी सी चीज आपकी लाइफ में चेंज होगी। फिर धीरे धीरे और चेंजेस करो घर में। मैं भी और प्रोडक्ट्स लूंगी, बट आप अपने घर के जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं आप गूगल करो, आप ट्राई एंड फाइंड आउट। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, मैं खुद भी अपने घर में यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जिनको आप एज अ ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हो और वो आपको इन सारे इश्यूज से काफी हद तक सेफ रख सकती है। इनफैक्ट आई थॉट कि अगर हमको बैक्टीरिया फ्री चाहिए तो हम नीम का पानी ले सकते हैं, है ना, नीम का पेस्ट पाउडर बना के उसको कर सकते हैं। पहले के टाइम पे जो हमारे पेरेंट्स थे वो या तो नीम वाटर लेते थे, मतलब मेरे घर में ऐसा होता था कि वो नीम वाटर ले रहे हैं, या फिर उसके अलावा सॉल्ट डालते थे, है ना, तो सॉल्ट को नमक से पोछा कराया, उससे ये सब चीजें करी। तो ये भी ऑल्टरनेट हो सकते हैं। अब आप अगर विलेजेस की बात करो तो रिमेम्बर काऊ डंग से पूरा घर को जिसे कहते हैं लीपा जाता था। तो वहां पे भी एंटी बैक्टीरियल होता था, एंटी माइक्रोबियल होता था। तो दैट वाज द रीजन। मैं ये नहीं कह रही कि घर को काऊ डंग से क्लीनिंग साफ करो, लेकिन आजकल वो काऊ डंग का वो भी आते हैं। सो ये वेस्ट एडॉप्ट कर रहा है सारी चीजें। इफ यू सी वेस्ट इंडिया की सारी जो कोर अच्छी चीजें हैं, योगा से लेके सारी चीजें अपनी तरफ ले जा रहा है, पेटेंट करके वापस हमें ही रीपैक करके भेज रहा है। बिल्कुल। और हम खरीद रहे हैं ये कह के कि ये जैजी सा नाम दे दिया, हमने खरीद लिया। तो वो डिफरेंस हो रहा है आजकल, जिससे हमें बचना चाहिए और थोड़ा सा दिमाग खोल के इन्फ्लुएंस कम होना है, हमें डी इन्फ्लुएंस होना है। तो आपको ये समझना है कि वो क्रिकेटर अगर बता रहा है कि ये परफ्यूम या डिओ लगाने से लड़कियां पास आती हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। या इस क्रीम को लगाने से कोई गोरा हो जाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। सालों से क्यों ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में रहे, आई कांट टेक द नेम बट यू नो मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो प्रोडक्ट क्यों मार्केट में आए? क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियंस इनसिक्योर हैं डार्क कलर से, तो उनको ऐसा प्रोडक्ट बेचो, उससे कोई गोरा नहीं हुआ आज तक, लेकिन वो रुके क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये प्रॉब्लम है हमारी साइकोलॉजी की, कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं। इनफैक्ट मैं ना अभी हेल्थ के ऊपर भी यही बात करने वाली थी कि आज के टाइम पे जो सेलिब्रिटीज है ना, वो बड़ा खुद को ये बताते हैं कि हम बहुत सादा खाना खा रहे हैं या हमारे पास में ये हेल्दी डाइट है, और जो नॉर्मल पीपल है ना वो काफी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट उनको ये नहीं पता कि शायद उनके पास में अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट है, उनके पास अच्छा डाइटिशियन है, वो प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनके घर में ऑलरेडी कुक है जो उनको वो कुक करके दे रहा है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, है ना। तो वहां से इन्फ्लुएंस होके काफी लोग बिना अपनी बॉडी को समझे वो लोग वहां से डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं, या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होके जो वो डाइट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एल्कलाइन वाटर की भी अगर बात करूं तो वहां से भी बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हुए थे। तो इस चीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सो पूनम, गुड यू गॉट दिस पॉइंट। ये एल्कलाइन वाटर का बज मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं खुद 6 साल से एक ऐसा पानी पी रही हूँ, तो जब मुझे एल्कलाइन वाटर के बारे में कोई पूछता है ना, तो इट्स वेरी आई वुड से क्लोज टू माई हार्ट। ओके। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 अलग टर्म्स हैं, एक है एल्कलाइन वाटर और एक है आयनाइज्ड वाटर, ठीक है। मैं आयनाइज्ड वाटर पीती हूँ पिछले 6 साल से। एल्कलाइन वाटर क्या होता है? एल्कलाइन एज द वर्ड से कि उसका जो पीएच है वो 7 से ऊपर है, इसलिए वो एल्कलाइन है। अब पीएच को आप बहुत तरीके से बढ़ा सकते हो। उसमें आप कोई केमिकल डाल दो, या फिर बेकिंग सोडा डाल दो, या फिर विनेगर डाल दो, या मैं कहती हूँ डिटर्जेंट लेके डाल दो और पीएच चेक करो तो वो एल्कलाइन हो जाएगा। बट क्या आप पियोगे उसे? नहीं पियोगे। बट कंपनीज इसी चीज का अगेन फायदा उठा रही है, क्योंकि इंडियंस हैं हम, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम तो गूगल करते हैं और कहते हैं हमने गूगल रिसर्च की है। आपने गूगल रिसर्च नहीं किया, आपने गूगल सर्च किया है, एंड आप एक कंक्लूजन पे आ गए कि एल्कलाइन वाटर खराब होता है। एल्कलाइन वाटर तो होता ही खराब है, और आप घर पे भी बना सकते हो उसको, लेकिन
आप आयनाइज्ड वाटर के बारे में अगर एक्चुअल रिसर्च करना चाहते हो ना, तो यू विल हैव टू गो टू द रिसर्च पेपर्स. पबमेड में ऐसे रिसर्च पेपर होते हैं, अगर आप पढ़ोगे. तो मैंने जब ये डिवाइस लगाई थी, इट्स अ मेडिकल डिवाइस फ्रॉम जापान. It's a 50-year-old product. And every single celebrity in the market, India से लेके बाहर तक, it's in 27 countries, is using it. Ronaldo से लेके Shilpa Shetty, everyone is using it, but they are not promoting. Why will they promote? They promote things जहाँ से पैसा मिलता है, right? But if company is not into brand promotions and all, they will not promote. But we have seen while शिल्पा शेट्टी इज कुकिंग, बैकग्राउंड में मशीन लगी है. रोनाल्डो की वाइफ कुकिंग कर रही हैं, तो पीछे मशीन लगी है. तो इस मशीन से ऐसा पानी आता है विच हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज. So one of the properties is alkaline water, but that is achieved through electrolysis. Electrically उसे alkaline बनाया जाता है. So किसी भी chemical को डाल के इसको alkaline नहीं बनाया जा रहा है, इसको electrically alkaline बनाया जा रहा है. और जब पानी हम इसको डिवाइस से निकालते हैं, so it has lots of antioxidants into it. So a glass of water is equivalent to having an antioxidant of 16 apples. इतना इसमें antioxidant होता है. प्लस इसका जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है. तो आप कभी कभी देखा है आपने, लोग कहते हैं कि हम तो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं बट शरीर को लगता नहीं है. ठीक है, क्योंकि जो शरीर का जो खाना आपने विटामिन्स, न्यूट्रिएंट सब दिए, उसको ले जाने वाली जो गाड़ी है वो क्या है? पानी है, थ्रू ब्लड. अब वो अगर पानी सही नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे नहीं, उनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा आपके बॉडी में. ठीक है, तो कहते नहीं गाड़ी में गलत पेट्रोल भरा लिया तो गाड़ी खराब हो जाती है, वही हाल है. सो आप सोचते हैं कि हम सिर्फ क्वांटिटी ऑफ वाटर पे ध्यान देंगे तो सही हो जाएगा. क्वांटिटी के साथ व्हाट क्वालिटी ऑफ वाटर आर यू हैविंग, वो बहुत डिफरेंस डालता है. अब लोग आजकल क्या सोच रहे हैं ना कि ये नया ट्रेंड है. I've seen many videos also, बहुत मिक्स से रिएक्शन है कि नया ट्रेंड है, वेस्ट से आया है कि इतना महंगा पानी पीना चाहिए, इट्स अ कॉस्टली डिवाइस. बट द काइंड ऑफ बेनिफिट्स वी हैव गॉट इन दीज 6 years इज ह्यूमंगस. अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं शायद उसकी कॉस्टिंग इससे 5-6 गुना और ज्यादा लगाऊंगी. I've seen in my house, मेरे घर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, वो सॉर्ट आउट हो गए और अभी आई कैन स्टिल वाउच फॉर इट. तो अगर हम हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो वो कल जाके दिखता है. बी इट अ गुड क्वालिटी ऑफ फूड, आप खाना अच्छी जगह से खरीद रहे हैं. मैं ये नहीं कह रही कि ऑर्गेनिक खरीदो, क्योंकि वो भी आजकल मार्केटिंग गिमिक है. हाउ वुड यू इंश्योर कि आप ऑर्गेनिक ही, जिसमें लिखा है वो ऑर्गेनिक ही है? करेक्ट. या तो आप खेती करो बैठ के, ठीक है, या फिर वाइजली ऐसे सोर्सेज से लाओ जो एक्चुअली आपको लगता हो कि हाँ जेन्युइन है. सिर्फ मार्केटिंग पे मत जाओ कि इन्होंने मार्केटिंग में, किसी ने मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा खर्च किया है तो ये समझ जाओ कि उसने अपने प्रोडक्ट पे पैसा कम खर्च किया. सीधी सी बात है मेरा. और मेरा एक और मानना है पूनम कि जो नए ब्रांड्स आते हैं ना, आई थिंक वो ज्यादा जेन्युइन है. नॉट बिकॉज मैंने ब्रांड लॉन्च किया है, बट बिकॉज आई फेल्ट दैट. मैं जितने भी मार्केट में नए ब्रांड्स आते हैं ना फूड से रिलेटेड, उनको जरूर ट्राई करती हूँ. एंड आई हैव सीन दैट कि क्योंकि उनको मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है, उनको ट्रस्ट गेन करना है, तो वो बेटर क्वालिटी देते हैं. और जो पुराने ब्रांड्स, उनको मालूम है हम कुछ भी डाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो लोग तो खरीदेंगे ही. क्योंकि मेरा नाम है ना मार्केट में. और यू कैन से कि मतलब जो न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं उन पे ज्यादा ट्रस्ट किया जाए और उनको ज्यादा यूज, एटलीस्ट नाउ बिकॉज दे आर न्यू, दे ट्राई टू गिव यू बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. बट पुराने ब्रांड्स को पता है यार, ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ 1% लो, 1% भी बहुत बड़ा नंबर है, 0.2% लोगों ने भी शिकायत कर दी गलत है, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? इतनी तो पॉपुलेशन है इंडिया में. बिकॉज वो ऑलरेडी एक मार्केट कैप्चर कर चुके हैं, कोई ज्यादा हैम्पर होगा नहीं. सो वाइजली अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, अच्छा खाना खाओ, गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स खरीदो, अच्छे से एक्सरसाइज करो. पैसा डालना है तो जिम में डालो, एक अच्छे ट्रेनर पे डालो. एक काउच पे बैठ के मूवी नहीं देखोगे, नीचे बैठ के वहां पे देख लोगे नॉर्मल सीट्स पे, तो कुछ नहीं हो जाएगा. बट हाँ, वही पैसा अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करो तो वो दिखता है यार, इट शोज अप. दैट्स हाउ आई हैव फेल्ट इन लास्ट 6-7 years. तो यही मेरा भी मानना है कि सबको ऐसा करना चाहिए, अगर आपको ऐसा फील करना है तो.
आज के टाइम पे ना नेहा जी, सप्लीमेंट्स की बहुत बड़ी मार्केट हो गई है। आप देखेंगे कि हम हर एक न्यूट्रिशन को ना किसी सप्लीमेंट से फुलफिल कर रहे हैं। तो वो कहाँ तक इफेक्टिव है, और सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ तक ऑथेंटिक है? ओके, सो सप्लीमेंट्स भी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर मैं मार्केट शेयर के हिसाब से देखूं तो सप्लीमेंट्स लेना नहीं लेना, आई थिंक आपका वो क्वेश्चन है कि सही है कि नहीं, राइट? तो ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैं खुद भी लेती हूँ सप्लीमेंट, सो आई कांट डिनाई कि नहीं लेना चाहिए। रीजन क्योंकि हमारे खाने में उतने न्यूट्रिएंट्स अब रहे नहीं। So if you actually go and research about it, so you will find कि हमारी जो yield है वो तो बढ़ गई है क्रॉप्स की, बट उसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत डिग्रेड हो चुकी है। रीजन सॉइल में पोल्यूशन है, क्योंकि इतनी दवाइयां डाली जा रही है क्रॉप्स में। एनवायरमेंट तो पोल्यूटेड है, पानी तो पोल्यूटेड है। सो और यील्ड बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिसकी वजह से उनके जो एक्चुअली न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो डिग्रेड हुई। अब आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कटोरी लौकी की सब्जी खाई, उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स 10 साल पहले मिलते थे, आज शायद उसके आधे रह गए। तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको सप्लीमेंट तो लेना पड़ेगा ना। तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, अगर मैं लिस्ट डाउन करूं फॉर विमेन जो 35-40 के एज के हैं, तो आपको अपने पहले तो चेक कराना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो। गेट इट चेक्ड, इफ पॉसिबल विजिट अ न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर के पास भी चेक करो। वैसे डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन का इतना नहीं पता होता है, बट आप चेक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत तो वो गाइड कर ही सकते हैं आपको। आप उनसे चेक कराइए, अपना हीमोग्लोबिन चेक करिए, आयरन चेक कराइए कि क्या आपका आयरन प्रोफाइल कैसा है आपका। दूसरा आप देखिए अपनी विटामिन डी, जो हम पहले बात कर रहे थे, विटामिन D3, उसका क्या स्टेटस है। और प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट कि विटामिन D3 जो आप लें वो K2 के साथ लें, ताकि हमारा एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज्यादा अच्छे से हो। ठीक है। और साथ साथ अगर आपको नींद का इशू है या आपको मसल्स में सोरनेस रहती है, रात में नींद सही से नहीं आ रही इसकी वजह से, एंजाइटी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप मैग्नीशियम के भी सप्लीमेंट्स ले सकते हो। इट इज़ वेरी गुड फॉर दैट। आपकी बॉडी काम स्टेट में जाएगी तो नींद भी अच्छी आएगी और ये दर्द वर्द सही रहेंगे थोड़े। और इसके अलावा आप ओमेगा-3 को भी अपनी डाइट में ले सकते हो, क्योंकि जो हमारी इंडियन डाइट है वो वेजिटेरियन डाइट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें ओमेगा-3 नहीं मिलते। तो जो फिश ऑयल कैप्सूल्स आते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल हैविंग दैट, तो उसको भी इंक्लूड करो। बट एक चीज इंश्योर करो कि वो जो सप्लीमेंट्स है ना, वो अच्छी क्वालिटी के हों, उनमें सारे अप्रूवल्स हों, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी टेस्टिंग करी गई उनको तो बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट ऑथेंटिसिटी पता चलती कि वो जो कह रहे हैं वो आपको मिल भी रहा है। मैं कह रही हूँ पूरा नहीं मिल रहा, लेकिन मैक्सिमम 60-70% जो है वो तो मिल रहा है। नहीं तो आप खा तो रहे हो, उसके साथ साथ उसमें जो रेसिड्यूज होते हैं वो भी तो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके आपकी बॉडी में कलेक्ट हो रहे हैं, फिर वो आपकी किडनी पे लोड देंगे, तो इन लॉन्ग टर्म इट इज बैड। सो सप्लीमेंट लो, बट वेरी थॉटफुली, माइंडलेसली नहीं कि किसी भी दिन कुछ पिल पॉप कर ली, ऐसे नहीं। तो एक रेजिमेंट बना लो कि 1 महीने तक लिया, फिर फॉर एग्जाम्पल आपने 2 महीने का गैप दे दिया, फिर शुरू कर दिया। बॉडी को यूज टू मत करो किसी चीज के, फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगी कि सप्लीमेंट से जब आएगा तभी लेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। सो ऑलवेज एक गैप देके सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू करो। और आज के टाइम पे जैसे ये डिटॉक्स ड्रिंक, ये सब बहुत कुछ चल रहा है ना। सप्लीमेंट्स के नाम पे आप देखेंगे डिटॉक्स ड्रिंक हो गया, या आप टी की भी बात करें तो काफी टाइप की टी आ चुकी है ना। तो ये कितना इफेक्टिव है, और हमें इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है। सो पूनम, डिटॉक्स ड्रिंक मैं खुद पर्सनली इन चीज़ों पे इतना नहीं प्रेफर करती हूँ। इनफैक्ट मैंने 3 डे डिटॉक्स खुद भी करा हुआ है, बट उसमें भी मैंने व्हाट आई फेल्ट इज कि मेरी स्किन तो बहुत अच्छी हो गई थी, वाज ग्लोइंग। जैसे होता है ना कि आप भूखे रहते हो तो आप डल हो जाते हो, वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हाँ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो सब तो मिल ही रहे हैं सारा कुछ, जब आप डिटॉक्स ड्रिंक्स और यही सब पे डाइट पे हो। बट सच्चाई ये है कि अगर आप छान के सारी चीजें ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने फाइबर्स हटा दिए उससे, तो आपके पेट पे लोड आएगा। आप सिर्फ
क्या ले रहे हो आप, सिर्फ हरी चीज़ों का जूस ले रहे हो या कोई फ्रूट्स का जूस ले रहे हो, ठीक है। तो अगर किसी को पेट की इश्यूज हैं, आईबीएस की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम होता है, या डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, या जिसकी पेट में फायर कम होती है डाइजेशन की, उन सबको ना इन चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक जेनेरिक नहीं हो सकता कि भाई डिटॉक्स ड्रिंक आपको लेने से ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। इससे बेटर है कि होम मेड लाइट फूड, जैसे आयुर्वेदा में भी ना खिचड़ी को बहुत अच्छा डिटॉक्स के तौर पे देखा गया है। सो लाइट हल्के सा मसाले वाली खिचड़ी विद मे बी सम होममेड कर्ड आप खाते हो तो इट इटसेल्फ अ डिटॉक्स। लेकिन उसके बाद ये नहीं कि शाम को जाके पार्टी में फिर आपने बहुत ऑयली फूड खा लिया। नहीं, बट आज के टाइम पे क्या है ना कि लोग ये जो डिटॉक्स प्रोडक्ट है ना, इसको अपने वेट लूज जर्नी में यूज कर रहे हैं। हाँ। तो आई डोंट नो कि वो कितना नहीं, these are very short term things, पूनम। आप ये समझो कि there are many biggest of the brands who are promoting कि ये प्रोटीन शेक पी लो आप पतले हो जाओगे। होते हैं लोग पतले, आई डोंट डिनाई दैट, आई हैव सीन कि पतले हुए हैं लोग, क्योंकि आप मील को रिप्लेस कर रहे हो विद दैट प्रोटीन शेक, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो और आपने उसके बदले में प्रोटीन खा लिया तो आपका वेट लॉस तो आ जाएगा। व्हाट आफ्टर यू लीव इट, आपकी लाइफस्टाइल तो वही है ना, आपने एक प्रोटीन का डिब्बा लेके खाना मील रिप्लेसमेंट लिया था। हाँ। जिंदगी भर तो नहीं खाओगे ना आप। एग्जैक्टली, मतलब लॉन्ग टर्म हम उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते। सो मेरा यही मानना है, जो चीज आप सस्टेनेबली रोज कर सकते हो वही अच्छी लाइफस्टाइल है। नहीं तो ये छोटे छोटे योयो डाइट्स आते रहते हैं, वी कॉल इट योयो डाइट्स। योयो डाइट्स आते रहते हैं, लोग पतले होते हैं वापस मोटे हो जाते हैं, फिर कुछ करेंगे फिर पतले हो जाएंगे। तो सीधा सिंपल फंडा करो, जो हमारी देसी चीजें हैं उस पर स्टिक रहो, घर का अच्छा सिंपल सा खाना खाओ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूनम, की लोग सोचते हैं कि मैंने पूरे हफ्ते तो बहुत अच्छे घर का खाना खाया है, वीकेंड तो मेरा है, मैं तो चीट मील खाऊंगा। करेक्ट राइट। सो आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा, राइट। तो बट वो बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। तो ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है कि चीट मील खाना ही चाहिए। आप अपनी बॉडी को समझो। अगर आप लिटरली ऐसे हो रहे हो कि नहीं मुझे तो खाना ही है, तो मैं बोलूंगी कि प्लीज पिक दैट अप, ईट इट, ताकि वो जो अर्ज ऑफ ईटिंग है ना वो सप्रेस हो जाए। बट वहां पे भी पोर्शन कंट्रोल करो। ये नहीं कि इतना बड़ा सा पिज्जा रखा है और पूरा जस्ट यू वेंट एंड जस्ट हॉग्ड इट। नहीं, जाओ एक दो स्लाइस खा लो, इट्स परफेक्टली फाइन, बट गिल्ट मत रखो कि मैंने खा ली। गिल्ट रखोगे ना तो वो और हार्म करेगी। करेक्ट। सो मैं खुद भी ये फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं कि वीकेंड आया तो मुझे खाना ही खाना है। इफ आई एम आउट आई हैव नो चॉइस, डोंट डू नखरा, खा लो यार, क्या हो जाएगा। उसको घर पे अच्छा खाना तुमने हफ्ते भर खाया है ना, 6 दिन अच्छे से खाया ना, 7वें दिन अगर एक मील तुमने बाहर खा लिया, इट्स परफेक्टली फाइन। बट बस थोड़ा देख लो कि सफाई वाली जगह खाओ, ऐसे कहीं पे भी मत खाओ, बिकॉज देयर आर सो मेनी वीडियोस कमिंग अप ना कि किचन्स में कितना बुरा हाल है। करेक्ट, ठीक है। और क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंट है, पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि फिर ये नहीं कि आप सिर्फ फैट कंटेंट ही करते जा रहे हो। यहाँ शौक लगेगा ना भाई पेट में, उसको तो सिंपल खाने की आदत है, आप एकदम से इतना हैवी खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद नोटिस किया होगा ब्लोटिंग हो रही है, नहीं है, क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो आपने जल्दी जल्दी खाया, पूरे हफ्ते का आपको चीट मील मिला है। दूसरा, आपने जो खाया है उसको च्यू भी नहीं किया प्रॉपर्ली, तो जब च्यू नहीं किया तो डाइजेस्ट नहीं हो पाया। सो हमारा डाइजेशन ना यहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से। वी थिंक यहाँ से शुरू होता है, इट्स एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो व्हेन यू च्यू इट, चर्न इट, तो वो यहाँ से जब लिक्विड बन के जाता है तो डाइजेस्ट होना यहाँ से शुरू होता है, एंजाइम यहाँ से रिलीज होते हैं सारे, फिर वो पेट में जाके सेकेंड थर्ड स्टेज शुरू होती है। सो यहाँ से शुरू करो, अच्छे से खाओ, वो भी इंजॉय करो, लाइफ है, ठीक है। ये टेस्ट बड्स तो छोटी छोटी है ना, दिल किडनी बाकी पार्ट्स तो बड़े बड़े हैं ना, उनको बचा के रखना है कि नहीं रखना है। और खा लिया तो गिल्ट मत करो, बस इतना है। खा लिया तो खा लिया। चॉकलेट खाने का मन है, एक बाइट ले लो। केक खाने का मन है, 1-2 बाइट ले लो, रुको मत। सब कुछ खाओ, खुश रहो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत रहो। हाँ, बहुत लोग होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मैं उनको भी कुछ नहीं बोलना चाहूंगी यार, अगर वो संभाल सकते हैं इसको तो अच्छी बात है। बट मैं पर्सनली भी इतना नहीं संभालना चाहती कि इतना लोड नहीं ले सकती। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैंने ये करा था, मैंने वो करा था, तो मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, खा लो यार, इट्स ओके, लाइफ है, एक ही लाइफ है, एंजॉय भी करना जरूरी है, और लंबे टाइम तक ये एंजॉयमेंट रहे इसके लिए हेल्थ का ख्याल रखना भी जरूरी है। करेक्ट।
मुझे ना अभी माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली फॉर वुमेन्स जो 30 to 40 की एज में है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रेसफुल होती है, बिकॉज ये जो 30 to 40 वाली एज है ना, मुझे लगता है सब कुछ इसी में हो रहा है। इसी में आप मैरिड हो रहे हो, इसी में आप बेबी भी कंसीव कर रहे हो, इसी में आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, यहीं पे आपका करियर का भी पीक टाइम है। तो ये 30 to 40 एज ग्रुप है ना, आप इनके लिए क्या टिप्स देंगे कि वो हेल्दी भी रहें एंड दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट अपनी बॉडी को लेकर, स्किन को लेकर, और मतलब कुछ ऐसी टिप्स जो वो डेली इजी लाइफ में भी फॉलो कर सकें? सो पूनम, मैं ये बोलना चाहूंगी, पहले तो ना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी लूज मत करना। आप जितना मर्जी अच्छा खा लो, अच्छे से सो लो, सब कुछ कर लो, मान लो आपके अच्छे घर में शादी भी हो गई हो, पैसा भी है, सब कुछ है, बट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने अच्छी अच्छी पढ़ाई की बट आप घर बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली का ख्याल मत रखो, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, फैमिली का ख्याल रखते भी साइड बाय साइड कुछ करते रहो। घर बैठ के करना है, घर बैठ के करते रहो, बट डू समथिंग, नॉट जस्ट टू अर्न समथिंग, बट टू, मतलब एक होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खो कभी। कि मुझे कुछ चाहिए तो मेरा ये मानना है कि मुझे किसी का मुंह नहीं देखना है कि मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, मैं हस्बैंड से अभी भी पूछती हूँ कि भाई मुझे ये चाहिए, लो, उनका स्टैंप लगना भी जरूरी है, बट सच्चाई है कि आई फील कॉन्फिडेंट, यस आई एम डूइंग समथिंग, अपने लिए भी कुछ कर रही हूँ। जब मैं अपने को प्रायोरिटी देती हूँ, जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस करी बात, जब मैं अपने को प्रायोरिटी देती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ, तो ना अंदर से एक अजीब सी खुशी होती है कि मैंने अपने लिए भी कुछ किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पूनम, जब एज अ वुमेन, मैं अपनी बात ही बताती हूँ, जब मैंने अपने को खाने में ध्यान दिया, अब एक्सरसाइज पे ध्यान दिया, और अब ये ब्रांड भी जैसे मैंने लॉन्च किया है, तो आई सी कि मेरी डॉटर को कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है। शी इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है, वो एक्सरसाइज स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, शी इज जस्ट 7 और गोल्ड मेडल्स लाती है, इतने ज्यादा एक्सरसाइज क्यों लाती है? क्योंकि वो देख रही घर का माहौल ऐसा है, अच्छे खाने का क्या बेनिफिट होता है उसे इस एज में मालूम है कि ये चीज खाना अच्छा है, ये बुरा है। मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं खाती, वो बाहर का भी खाती है, वो चॉकलेट्स भी खाती, बट शी नोज, कॉन्शियस डिसीजंस ले सकती है वो, राइट। एंड इफ आई टेल कि आई हैव डन दिस बेटा, माय प्रोडक्ट इज हियर ऑन Amazon ऑल्सो, शी फील्स हैप्पी अबाउट इट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने को तो एम्पावर कर रहे हैं, हम साथ साथ अपने बच्चों को भी एम्पावर कर रहे हैं। तो जब मदर कॉन्फिडेंट होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है घर में, उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं और अच्छे से उनके भी पर्सनालिटी में वो चेंज दिखता है। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। तो अपने को इम्पोर्टेंस देना, अपना ख्याल रखना, अपने को वेल बैलेंस मील देना, एक्सरसाइज करना, कोई अगर जिम नहीं जा रही हो मत जाओ, बट घर में यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं यार, तुम सोच नहीं सकते, हर तरह की वीडियो, 10 मिनट की भी वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, आप डू इट अलोंग लगा लो, उनके साथ करो। लोग कहते हैं ना, हम साथ ढूंढते हैं कि कोई साथ मिल जाए तो वॉक पे चले जाएं, साथ मिल जाए तो एक्सरसाइज कर लें, साथ है, डिजिटली है, देखो, लगाओ, करो, और उसके बाद देखना आपको खुद का कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट होगा। अगर किसी ने बोल दिया कि ये ड्रेस तो यार तेरे ऊपर बड़ी अच्छी लग रही, बड़ा अच्छा सा लगता है ना, बट एक ड्रेस जो फिट नहीं हो रही थी और आपने छोटे छोटे चेंज किया और फिट हो गई, तो खुद को देख के अच्छा लगता है यार, फिट हो रही है, राइट। बट नेहा, यहाँ पे मुझे ना 2-3 चीजें फील होती है। मुझे लगता है कोई अपने लिए ना तभी काम कर सकता है जब वो सेल्फ लव को समझता है। आप कॉन्फिडेंस की भी हम बात तब करेंगे अगर वो सेल्फ लव नहीं है ना उसके अंदर, वो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, अपनी फेस को, अपनी स्किन को, अपनी सर्कमटेंसेस को अगर वो फेस नहीं कर पा रहा ना, और उसके अंदर सेल्फ लव की फीलिंग नहीं है, तो वो अंदर से भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मतलब मैं ये कर लूं। तो मैं तो सारी वुमेन्स को यही कहती हूँ कि यू ऑल आर वेरी स्पेशल, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि 30 to 40 वाली जो एज होती है ना, वो एक वॉरियर वाली एज है ना, बट आप अपने लिए भी तभी कुछ करोगे ना जब आप अपने अंदर वो खूबसूरती देखोगे, है ना। समटाइम ऐसा होता है कि हम खुद ही डिनाइल में चले जाते हैं। अरे यार, पहले तो मैं बहुत अच्छी लगती थी, अभी मैं बहुत मोटी लगती हूँ, पहले मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, अभी मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, या मैं तो ऐसा सोच रही हूँ बट क्या करूँ, अभी मेरे इन-लॉज है, फैमिली है, बच्चा है, मैं शायद अभी तो नहीं कर पाऊंगी। जब ये वाली सिचुएशंस आती है ना, तो मुझे सिर्फ उसका एक ही रीजन लगता है, वो है सेल्फ लव। अगर खाना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट है ना, तो आपके खुद से प्यार करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लव
बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर मत करो, ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि 24 घंटे आप खुद ही को देख रहे हो। काफी लोग ऑब्सेस्ड भी होते हैं। हाँ, तो ऑब्सेस्ड मत हो, लेकिन खुद से प्यार करो, है ना। खुद से प्यार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी इनहैंस होगी। और मुझे लगता है ना, तब ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती। कंप्लेन मत करो खुद से ना। तो ये एक्चुअली ना, ये जब क्लियर होता है ना, तो बाकी चीजें अपने आप क्लियर होती है। करेक्ट। सो एक ये गट, इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस, ये कनेक्टेड है। एग्जैक्टली। तो जब खाना अच्छा गया, पानी अच्छा गया, आपकी बाकी चीजें अलाइन हुई ना, तो ये सब अलाइन होने लगता है। तो दुनिया अलग सी फील होने लगती है। ऐसा लगता है कि लोग तो वही हैं, चीजें वही हैं, व्हाई आई एम फीलिंग बेटर। सो हमें उसी पे वर्क करना है बेसिकली, कि हम कैसे अपनी कंडीशनिंग कर लें कि हमारा एनवायरनमेंट तो यही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो हम अपने आप को कैसे चेंज कर लें कि इन सब चीजों के साथ भी अच्छा फील होने लगे। छोटी सी जिंदगी है यार, आजकल वैसे भी इतनी अब्रप्ट चीजें हो रही हैं। तो जो है लाइफ, उसको कंप्लेन में मत निकालो, उसे जीना सीखो कि उससे कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं। मैं खुद इन चीजों से गुजरी हूँ, तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बता पा रही हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं जैसी आज दिख रही हूँ मैं ऐसी थी। आई वॉज ऑल्सो वंस वेरी ओवरवेट, अराउंड 78 kgs की मैं थी। ठीक है, तो मैंने अपनी जर्नी धीरे धीरे, सिर्फ मैंने भी दिमाग में वही था, वेट लॉस, सबका यही होता है, कहने की बात है। लेकिन धीरे धीरे रियलाइज किया कि जब मैं अच्छा खा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, अच्छे से सो रही हूँ, तो ये तो अपने आप पूरा कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है। तो बस वही करना है, लाइफस्टाइल और खान पान चेंज करो थोड़ा सा, तो और खुश रहो यार, बच्चों के साथ खेलो, फाइंड रीजन। अगर घर पे एक्सरसाइज का नहीं मिल रहा है ना, जैसे मुझे नहीं मिलता था टाइम, तो मैं क्या करती थी, मेरी डॉटर आई रिमेम्बर 3-3.5 साल की थी, मैं उसे यहाँ कन्हैया कहते हैं ना हमारे, कन्हैया में ऐसे बैठाती थी और लेके घर पे दौड़ती थी कि कुछ तो वर्कआउट हो रहा है ना। टाइम नहीं मिला, उसको बस से पिक करने गई मुंबई। आई वॉज इन मुंबई एट दैट टाइम ऑन 17th फ्लोर। ओके, नो 21st फ्लोर। ओके, तो मैं सीढ़ी यूज करके जाती थी। लोग कहते थे 21st फ्लोर तो जाती, 21st फ्लोर, एंड यस आई यूज्ड टू। अगर मैं नहीं क्लाइम कर पाई तो मैं मेक श्योर कि मैं नीचे जाऊं तब तो यूज कर लूं। तो फाइंड रीजंस। अपनी जिंदगी है ना, खुद ही से करना पड़ेगा, कोई आके परोस के नहीं देने वाला है। तो यू हैव टू फाइंड रीजन कि मुझे कहाँ से तरीके निकालने हैं। जैसे आई एम अ वर्क फ्रॉम होम मॉम, मैं सारा काम घर से करती हूँ, तो मेरी डॉटर घर में है, देयर इज नो हेल्प, बट आई हैव फाउंड रीजंस या तरीके कि मुझे कैसे उसको कहाँ एंगेज करके करना है। मैं भी क्रिब करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट आई डू इट बिकॉज मुझे मालूम है मुझे ही करना है, कोई करके नहीं देने वाला मुझे। ठीक है, वैसे हमें अपनी लाइफ के साथ भी हमें ही करना है, हम ही संभाल सकते हैं और हम ही बिगाड़ सकते हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं अपने फ्लोर पे स्टेयर से जाऊं, लिफ्ट का यूज ना करूं। हाँ, तो कुछ तो स्टेप्स काउंट होंगे। वो तो बेस्ट है, बिकॉज आपकी कैलोरीज भी बर्न होती है, सब होती है। सो आई स्टे इन अ ड्यूप्लेक्स फ्लैट, तो मेरा कमरा ऊपर है, किचन नीचे है, तो दिन में 50 चक्कर तो ऐसे ही लग जाते हैं। बेल बजी, नीचे जाना है। सो वो तो बेस्ट एक्सरसाइज है कि आप वो करिए, नथिंग लाइक इट। थैंक यू सो मच नेहा जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आई थिंक बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू प्रोडक्ट। आप बहुत ग्रो करें, आप बहुत तरक्की करें, ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।